हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ में ठीक उसी के आगे की बात आज की जाएगी। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं ठीक उसी के आगे बढ़ते हैं। और देखिए, आज की क्लास की अगर बात की जाए तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम जितने भी इसके रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, मतलब एलसीएम एचसीएफ के जो भी अभी तक क्वेश्चन बने हैं या जो आपके पेपर में बन सकते हैं, वो सारे के सारे आज की क्लास में देखे जाएंगे। रेशियो की सारी प्रॉब्लम आज बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, तो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं ज़बरदस्त टाइप का, आपके पेपर में पूछा गया है। ढेर सारे क्वेश्चन लेंगे आज, मतलब लगभग आपकी आज सारी प्रॉब्लम रेशियो की ख़त्म हो जाएगी जो एलसीएम एचसीएफ से मिलते हुए क्वेश्चन हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन है आपके पेपर में आया है, दो संख्याओं का अनुपात, ठीक, दो नंबर का रेशियो हमें दिया गया है, अनुपात हमें दिया गया है 4:5 है, 4:5 है। ठीक है, ये हमें दो नंबर का रेशियो दिया गया है और आपसे साथ में कह रहा है और उनका मासा HCF 8 है। ठीक है, 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? आपसे बड़ा नंबर पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन है आपका 32, 32, 24 है, 40 है, 40 है और 48 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा नंबर तो छोड़िए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। छोटा नंबर पूछ सकता है, बड़ा नंबर पूछ सकता है, दोनों नंबर का सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, और साथ में एलसीएम पूछ सकता है। तो सारी बातों को बिल्कुल डिटेल में अच्छे से जानेंगे, मतलब सारी की सारी प्रॉब्लम आज के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दोनों नंबर को हम मानेंगे। एक नंबर को मानेंगे 4R और दूसरे नंबर को हम मानेंगे 5R। ठीक है, हमने दोनों नंबर को मान लिया, एक को माना 4R, एक को माना 5R, मान सकते हैं। अब देखिए, आप चाहे तो इसके साथ यहाँ पे x भी मान सकते हैं, आप y मान सकते हैं। मतलब रेशियो में जब भी दोनों नंबर को माना जाता है तो दोनों के साथ कुछ माना जाता है। यहाँ पे रेशियो के लिए हमने r मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बताएं, जो लोग आज पहले दिन यहाँ पे हमसे देख रहे हैं मेरी क्लास को, वो लोग जाकर इसका पार्ट 1 देखें। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में सारी बेसिक बातों को हमने बताया है। अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो सारी बेसिक बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, तब यहाँ पे आइए, सारी बातें आपको मज़ेदार समझ में आएंगी। ठीक है, अच्छे से एक एक बात बिल्कुल क्लियर कर देंगे हम। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये दो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपके गुणे में हैं। देखिए, पहले बेसिक जानते हैं, फिर डायरेक्ट ऑप्शन से बताएंगे कैसे किया जाएगा, बिल्कुल बिना पेन पे आंसर आएगा। ठीक है, हम जो कहते हैं वो होगा कि आप देखेंगे आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर यहाँ पे 4R की बात की जाए तो 4R यहाँ पे गुणे में है, और यहाँ पे अगर 5R की बात की जाए तो 5R गुणे में है, दोनों गुणे में लिखे हुए हैं। हमने आपको जब बेसिक बातें बताई थी पार्ट 1 में, तो हमने आपसे बताया था कि अगर मासा की बात की जाए, मासा की, तो मासा क्या होता है? मासा वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। मासा लासा दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं एक बार फिर से। अगर मान लीजिए इन दोनों नंबर की बात की जाए, आप उसे क्वेश्चन को भूल जाइए, हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं कि मासा लासा क्या होगा। तो अगर इन दोनों की बात की जाए तो इन दोनों में R गुणे में होता है, तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मासा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मासा की बात की जाए तो सिर्फ मासा R होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर कोई भी दो नंबर आपको रेशियो में दिए जाए, ठीक है, तो वहाँ पे मासा हमेशा जो R या X आपने माना है वही उसका मासा होता है। वजह आपको पता है क्यों होता है। ठीक, और अगर लासा की बात की जाए तो जो दोनों में कॉमन है, एलसीएम की बात की जाए, जो दोनों में कॉमन है वो तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, साथ में इनमें जो बचा है वो भी लिया जाता है। तो यहाँ पे बचा कितना है? 4, 4 को भी लेंगे, और यहाँ क्या बचा है? 5, 5 को भी लेंगे। तो अगर इसके एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम ये होता है। ये बातें हमने वहाँ पे बताई हैं। ठीक है, HCF जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे, एलसीएम जो दोनों में कॉमन होगा वो लेंगे एक बार, तो हमने R को लिया है, साथ में जो दोनों में बचा होगा वो लेंगे, ये इसका एलसीएम और ये HCF होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करना है और आंसर बिना पेन पे आ जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए इसको हटा दें यहाँ से हम,
और इन दोनों नंबर के एलसीएम की बात करें तो आप निकाल लेंगे, एचसीएफ की बात करें तो आप निकाल लेंगे। दोनों का एचसीएफ कितना होगा, आर होगा कि नहीं, और यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर आर का मान ही 8 होगा। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी हमने आपको समझाया था इन दोनों का एचसीएफ 8 होगा, और अगर एचसीएफ 8 दिया गया है, सॉरी आर होगा, और अगर एचसीएफ आपको 8 दिया गया है तो इसका मतलब आर का मान ही 8 होगा। तो आप डायरेक्ट देख के कह सकते थे कि सर यहाँ पे अगर मासा 8 है तो आर का मान ही 8 होगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात की जाए तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बड़ा नंबर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए यही दोनों नंबर हैं आपके। अगर आपसे पूछा जाए बड़ा कौन होगा तो आप कहेंगे ये बड़ा होगा। तो आर का मान आप यहाँ रखेंगे तो 5 का 8 से गुणा होगा, और जब 5 का 8 से गुणा होगा तो 40 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपसे छोटा नंबर पूछता, छोटी संख्या क्या होगी, तो आर का मान आप यहाँ रखते तो 8 का 4 से गुणा होके 32 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक है। या मान लीजिए पेपर में दोनों नंबर का सम पूछ सकता है, तो जब दोनों नंबर निकल आएंगे तो आप दोनों को जोड़ लेंगे। डिफरेंस पूछ सकता है तो घटा लेंगे। ठीक है। या पेपर में आपसे ये भी पूछता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए बड़ा नंबर निकालना सीख गए आप, छोटा नंबर निकालना सीख गए। जब दोनों नंबर आ जाएंगे तो सम डिफरेंस तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए पेपर में आपसे एलसीएम पूछता, ठीक, मान लीजिए पेपर में एलसीएम पूछता है, एचसीएफ दिया गया है और आपसे एलसीएम पूछ लेता, लासापा क्या होगा। ठीक। तो अभी हमने आपको समझाया था कि जो दोनों में कॉमन है पहले वो लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, आर, साथ में जो बचेगा वो लेंगे। तो बचा क्या है, 4, और यहाँ क्या बचा है, 5। तो यही आपका एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ पे आप आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट रखेंगे 8, 8 का 4 से होके 32 होगा, 32 का 5 से गुणा करेंगे तो 160 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। तो अगर मान लीजिए पेपर में आपसे एलसीएम पूछता तो आप एलसीएम भी निकाल लेते। ठीक। तो ये 3 4 5 बातें यहाँ पे पूछी जाती हैं। एचसीएफ आपको देगा। ठीक है। तो छोटा नंबर पूछ सकता है, बड़ा नंबर पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है, सम पूछ सकता है। ठीक। और साथ में आपसे एलसीएम पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आज के बाद अगर आपको पेपर में मिल जाए तो ये सारे के सारे आसानी से किए जा सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि ऑप्शन देख के कैसे होता है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ भी आपका नहीं लिखा हुआ है, ये सारे हमने जो भी यहाँ पे आपको समझाए ये सारे हटा देते हैं, इसको भूल जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन से ऑप्शन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है। देखिए मेरी बात को समझिएगा। आप सोच सकते हैं सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को आप सोचा करिए, मतलब लिखा मत करिए। हर बात को लिखा नहीं जाएगा, हर बात को सोचा जाएगा कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दोनों नंबर को मानेंगे, सोचेंगे कि एक नंबर आपका 4 आर होगा और दूसरा 5 आर होगा। ये बात हमने सोच ली आपने भी। ठीक। और एचसीएफ कितना दिया गया है, 8। तो इसका मतलब जो 4 आर और 5 आर आपने माना है वहीं पे आर ही का मान तो 8 है। तो बड़ा नंबर के लिए 5 8 40 होगा, छोटे नंबर के लिए 4 8 32 होगा। ऑप्शन देख के आंसर करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन देखिए, एक बात आपको बताएं, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटी आपकी बहुत है, बस आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप जो लिख के करते हैं ना मैथ में बहुत कुछ आपको सोचना है। मतलब जो बातें यहाँ पे लिखी जाती हैं 4R 5R, आप 2-4 स्टेप तो सोच लिया करिए कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा माना होगा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसे से ऐसा आएगा। और सारी बातें आप पढ़िए बेसिक से। ठीक है। और बाकी जहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना है वो भी हम समझाएंगे अभी आपको। जैसे हमने आपको पार्ट 1 में कुछ बातें बताई थी डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे, अभी आगे बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। मतलब आगे एलसीएम एचसीएफ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बिल्कुल आप लगातार रहिए मेरे साथ, एक एक बात आपकी क्लियर हो जाएगी। आज के बाद आपको कहीं नहीं जाना है पढ़ने। ठीक है। बस आप लगातार देखिए। और एक बात और आपसे कहेंगे, थोड़ा सा आप अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है। मतलब उनको शेयर कीजिए, उनसे बताइए कि कोई मैथ पढ़ा रहा है, पढ़ के देखे, अगर अच्छा लगे तो पढ़े, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए, डेली का डेली शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। तो समझ में आ गया होगा। ऑप्शन से भी कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, ज़बरदस्त टाइप का है। यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर का रेशियो आपको दिया गया 5:6। ठीक है। 2 संख्याओं का रेशियो हमें पता है और उनका एलसीएम इस बार दिया गया है। इससे पहले वाले में क्या दिया गया था, एचसीएफ। अब किल क्या दिया गया, लासा। एलसीएम दिया गया 120
और आपसे HCF पूछ रहा है, क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखिए हम चाहे तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है, 5 का 6 से 30, 30 से भाग दे के डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऑप्शन से हो सकता है, सीधे आंसर 4 आपका करेक्ट हो गया। ठीक, लेकिन एक बात आपको बताएं, पहले डिटेल में इसे समझते हैं, उसके बाद करना तो आपको भी ऑप्शन से है। तो पहले समझते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले 2 नंबर आपको रेशियो में दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर मानेंगे 5 रेशियो, ठीक, और दूसरे नंबर को मानेंगे 6 रेशियो। हमने मान लिया, जो तरीका था बिल्कुल। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको HCF दिया गया होता मासा, तो जो मासा होता वही R का मान होता है। ये बात हमें डायरेक्ट पता चल गई है। ठीक है, अभी आपको हमने रीज़न बताया है, कारण क्या है आप डायरेक्ट पहचान लेंगे, लेकिन अब आप डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या दिया गया है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, जो दोनों में कॉमन है उसे लेंगे आप, और साथ में जो बचा है, क्या क्या बचा है? 5 और 6, वो भी लेंगे और तीनों का गुणा कर देंगे। यही आपका एलसीएम होता है, यही आपका लासा होता है। तो ये एलसीएम आपके सामने लिखा हुआ है। अगर इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला जाए तो ये आएगा, हमने लिख दिया। और एलसीएम हमें दिया कितना गया है? 120, तो इसे 120 के बराबर रख देंगे। ओके, 120 के बराबर रख देंगे, रख दिया हमने। समझ में आ रहा है? अगर HCF होता, HCF निकाल के उसके बराबर रखते तो डायरेक्ट R का मान आ जाता है। एलसीएम दिया गया है तो एलसीएम निकाल के एलसीएम के बराबर रख देंगे। ठीक, अभी ऑप्शन से करना सिखाएंगे, थोड़ा सा वेट करिए, सारी बातें क्लियर होंगी। तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर रख दिया। अब इसे काट कर हल करेंगे तो 6 से 2 बार में 20 आ गया और 5 से 4 बार में, तो यहाँ से R का मान अगर आप देखिए तो 4 आ गया। ठीक, और R का मान ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि जब R का मान निकल आएगा तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था? क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं HCF होता क्या है। अभी हमने आपको बताया था जो दोनों में कॉमन है वही HCF होगा। तो यहाँ पे मासा जो है वो R होगा और R का मान ही 4 है, तो इसका मतलब HCF भी कितना होगा? 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट हो गया। तो मासा इसका 4 माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पूरा बेसिक से समझा। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कहता छोटा नंबर क्या होगा, तो देखिए इस R के मान को यहाँ पे रखेंगे तो 5 का 4 से गुणा होके 20 आ गया छोटा नंबर। अगर आपसे कहता बड़ा नंबर क्या होगा, तो इस R के मान को यहाँ रखेंगे, 6 का 4 से गुणा होके 24 बड़ा नंबर आ गया। मतलब पेपर में छोटा नंबर पूछे, बड़ा नंबर पूछे, एलसीएम पूछे, HCF पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। ठीक, और नंबर आ गए तो सम डिफरेंस तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इसका कॉन्सेप्ट। हमने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, एक HCF देकर कोई भी चीज़ पूछे, एलसीएम पूछे, छोटा नंबर बड़ा नंबर सब निकाल लेंगे, और दूसरा क्वेश्चन एलसीएम देकर कुछ भी पूछे आप निकाल लेंगे। लेकिन इसे समझते हैं कि इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बेसिक ही लगाएंगे, लेकिन जल्दी करेंगे, सारी बातों को सोच लेंगे। हमने डायरेक्ट हटा दिया, ये सारी बातें मेरे सामने नहीं, इनको भूल जाइए। हमने सिर्फ सोच लिया कि यहाँ पे 5R और 6R हमने नंबर को माना है, मान लिया नंबर को। एक नंबर 5R माना है, एक नंबर 6R माना है, मान लिया हमने। अब आप खुद बताइए, अगर HCF दिया गया होता तो डायरेक्ट R का मान ही वही होता है, तो आपसे बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ भी पूछेगा निकाल लेंगे। लेकिन LCM में क्या होता है? LCM में जो हमने R माना है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में 5 भी रहेगा और 6 भी रहेगा, तीनों का गुणा होकर 120 के बराबर रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जानते क्या है कि अगर हम 5 6 से अगर डायरेक्ट 120 को भाग दे दे तो मेरा R का मान सीधे सीधे निकल आएगा, क्योंकि R 5 6 मिलकर ही तो 120 बना है गुणा होकर, तो दोनों नीचे जाकर कट के आ जाएगा R का मान। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर इन दोनों को 120 से भाग दे दे गुणा करके तो सीधे R का मान निकलता है। रीज़न आपको पता चल गई, ये सारी बातें सोच ली जाती हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे जब दोनों का गुणा करेंगे 30 आएगा और 120 को 30 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। R का मान 4 आ गया, और R का मान 4 आ गया तो HCF भी 4 होगा, और डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और लेंगे, वहाँ पे आपको इसको डायरेक्ट ऑप्शन से ही करना सिखाएंगे, तो सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2-3 बातें और क्लियर करते हैं आपकी। बस ये सारी बातें देखिए आपको प्रैक्टिस से क्लियर होंगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ऑप्शन से भी करना सिखाएंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, मान लीजिए अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 2 नंबर का रेशियो हमें दिया गया है 3:4, 3:4 है 2 संख्याओं का रेशियो। इस बार हमें फिर से मासा दिया गया है, HCF हमें 4 दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में इस बार हमसे क्वेश्चन में लासा पूछा गया है, ठीक। ऑप्शन ले लेते हैं, 12 है, 48 है, 36 है, 24 है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमने आज लिए सारे आपके पेपर के ही हैं। आप जाकर पढ़िएगा, आपको वहाँ मिलेंगे, आपसे भी ऐसे हो जाएंगे। ये मत समझिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, आप जाकर पढ़िए, बड़े हों छोटे हों सब आसानी से होंगे। देखिए सबसे पहले इसे डायरेक्ट ऑप्शन से करना सिखाते हैं, उसके बाद एक बार फिर से इसे डिटेल में पूरा बता देंगे कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले HCF कितना है 4, तो यहाँ पे आपने 2 नंबर माने होंगे 3R और 4R, तो R का मान ही 4 है, ये बात क्लियर हो गई। जो यहाँ पे 3R और 4R माना है तो R का मान 4 है, अभी बताया है। तो छोटा नंबर पूछेगा तो 3 का 4 से गुणा होके 12 होगा, बड़ा नंबर पूछेगा तो 4 का 4 से गुणा होके 16 होगा। तो बड़ा नंबर छोटा नंबर बिना पेन पे हो गया, ठीक। प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक बात बताए, फिर हम आपसे बार बार ये बात कहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप धीरा कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि बगल वाला तेज़ कर रहा है, और बगल वाला तेज़ कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उससे तेज़ करना होगा। तो अगर मान लीजिए लोग ऑप्शन देख के कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको भी करना होगा। उसके लिए चाहे आपको जितनी प्रैक्टिस करनी पड़े तो प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं है कि मैथ आपको आने लगी तो आप सोचेंगे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैथ में अब जो सिलेक्शन होता है वो मैथ में आने के साथ जल्दी आना चाहिए। मतलब आपने देखा है कि जितने भी चैप्टर हमने आपको पीछे से पढ़ाए हैं वो सारे के सारे चैप्टर में एक बात आपने सीखी होगी, काफ़ी हद तक चीज़ें ऑप्शन से हो सकती हैं, या जहाँ पे ऑप्शन से नहीं हो सकता है तो वहाँ पे हम सोच कर जल्दी कर सकते हैं, या हमने बहुत सारी नई नई बातें आपको सिखाई हैं। तो देखिए जब हो सकता है तो आपको भी करना है, अगर हो ही ना सकता तो कोई दिक्कत नहीं, बगल वाला भी धीरे कर रहा, हम भी धीरे कर रहे हैं तो बराबर जाएगी मेरिट, सिलेक्शन सबका होगा। बगल वाला तेज़ करेगा, आप धीरे करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो हमें उससे तेज़ करना है, ठीक है। तो आप मेरी बातों को समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज जाइएगा इसके कम से कम मतलब 10, 15, 20 क्वेश्चन ढूंढ के लगाइएगा। और एक बात आपको बताएं, गारंटी के साथ बता रहे हैं, आज जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढेंगे कहाँ लिखा है। पेपर में बैठेंगे तो देखेंगे अगर ये वाला दिख गया तो आपके अंदर एक अलग सी फीलिंग आएगी कि ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमें हवा में उड़ाना आता है, ठीक है। या फिर जो भी आ गया, वैसे तो हम सब कुछ ही बिना पेन पे पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने इसे बड़ा नंबर छोटा नंबर आ गया है, अब आते हैं एलसीएम क्या होगा। देखिए 3R और 4R, R रहेगा साथ में 3 रहेगा साथ में 4 रहेगा। R कितना है 4, 4 फिर 3 फिर 4, 4 3 12, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर 48। हमें आपको समझाने में फिर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सोचेंगे तो आप बहुत तेज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में इसे भी एक बार फिर से बता देते हैं, मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबर हमने 3R और 4R माना है, ठीक है। तो सबसे पहले HCF कितना है 4, और यहाँ पे HCF कितना है R, तो R का मान हमें 4 मिल गया, ठीक है, मिल गया हमें 4, R का मान मिल गया, सब कुछ आसान। अब अगर मान लीजिए आपसे कहता छोटा नंबर क्या होगा, तो 4 का 3 से होके 12, बड़ा पूछता तो 4 का 4 से होके 16 रखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया एलसीएम क्या होगा, तो देखिए अगर एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में सबसे पहले R लेते हैं, साथ में जो दोनों में कॉमन बचा है वो भी लेंगे, ये बात हमने बताई थी, कॉमन के बाद जो बचा होगा वो भी लेंगे, यही एलसीएम है। और यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो 4 3 12, 12 का 4 से होके 48, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो गया, ठीक है। हो सकता है, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी होगा। तो एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर आपका हो जाएगा। 2 क्वेश्चन मासा लेके कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन लासा लेके, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक। बिना पेन पे भी करना सिखा दिया है और पूरा बेसिक रूल क्लियर कर दिया। अब आपका जो मन करे वो लगाइए, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप बिना पेन पे करने लगेंगे। देखिए 2 संख्याओं का रेशियो हमें दिया गया है 3:4, ठीक। नया क्वेश्चन है, पेपर का पूछा गया है, और इस बार हमें एलसीएम दिया गया है 240 है, ठीक। और साथ में हमसे कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी,
स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है। बड़ा आसान है, मतलब मज़ा बहुत आती है। अच्छा, मैथ अगर अच्छे से आने लगे तो ऑप्शन देख के आने लगे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाओ, बिना पेन पे होते जा रहे हैं तो बहुत अंदर से फीलिंग अच्छी आती है। बस आपको सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद सारी फीलिंग आपको भी मिलेगी। फिर तो नौकरी भी मिलेगी, फीलिंग भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ऑप्शन है आपके 100, 60, 80, ये 4 ऑप्शन आपके हैं। ठीक है, पहले तो डायरेक्ट बताते हैं आपको, उसके बाद फिर बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले ये नंबर 3R और 4R होगा। एलसीएम में 3 भी है, 4 भी है और R भी है। तो 4 12 को अगर 120 को 12 से 240 को अगर 3 चौक 12 से भाग दे दे तो R का मान आ जाएगा। तो 12 को जब आप इससे भाग देंगे, 12 दूना 24, R का मान 20 आ गया। 20 आ गया। अब आपसे पूछा गया छोटा नंबर, तो R का मान 20 है, तो छोटा नंबर यहाँ रख के निकालेंगे। 20 का 3 से होके कितना आ गया? 60। बड़ा पूछता तो यहाँ रख के 80 आ जाता। तो मेरा आंसर तो हमें मिल चुका है। ठीक, ये काम आप भी कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ये एलसीएम है। एलसीएम के अंदर 3 भी है, 4 भी है और R भी है। मान के आप सोचिए, तो 4 और 3, 4 तिहाई 12, 12 को भाग दे देंगे तो R बचेगा। R का मान 20 आ गया। तो छोटा नंबर पूछता तो 20 तिहाई 60 आ गया। बड़ा पूछता 20 का 4 से होकर 80 आ गया। HCF पूछता तो वही R ही 20 ही R का मान था, वही HCF था, वही आंसर आ गया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में बता देते हैं। मान लीजिए अभी भी कोई ऐसा हो ना समझ में आया हो। सबसे पहले दोनों नंबर को 3R और 4R मानेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम दिया गया है 240। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा? R लेंगे, फिर 3 लेंगे, दोनों में कॉमन वाला एक बार लेंगे, फिर जो बचा है 3 और 4 वो भी लेंगे, यही एलसीएम होगा। और एलसीएम दिया कितना गया है? 240 बराबर 240 के रख देंगे। तो देखिए, ये 4 तिहाई 12, एक साथ 12, 12 दूना 24। आप ऐसे काट लीजिए, धीरे धीरे काट लीजिए। R बराबर कितना आ गया? 20। अब R का मान आ गया, तो छोटा नंबर पूछा गया था, तो R का मान यहाँ से यहाँ रखेंगे, 3 का 20 से गुणा होकर 60 आ गया। ओके, तो ये सारे रूल हो सकते हैं पेपर में करने के। तो देखिए, 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको HCF दे के कोई भी चीज़ पूछ सकता है, बड़ा छोटा और लासा जो भी और एक क्वेश्चन एलसीएम देकर पूछ सकता है। तो दोनों पे 2-2 क्वेश्चन करवा दिया है। तो आज जाकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन साथ में कुछ और अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास। 2 क्वेश्चन और देखते हैं ज़बरदस्त टाइप के। यहाँ से आपको एक नई बात सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पेपर का ही है, ये दोनों आपके पेपर में आते हैं। देखिए, हमने एक चीज़ देखी है, एलसीएम HCF या कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जहाँ पे लगभग सारे लोगों को आता है। मतलब एलसीएम HCF के बारे में लगभग जितने लोग आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, जिनके साथ आप बैठ के पढ़ते होंगे, सबको आता है लगभग चीज़ें। तो फिर सिलेक्शन सारे लोगों का क्यों नहीं होता है? या मेरिट में बहुत सारे लोग बहुत नीचे आ जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो वजह यही है कि आजकल आना नहीं, जल्दी आना इम्पोर्टेंट है। मतलब बगल वाला या आपका दोस्त या जो सिलेक्ट होना है इस बार जिसको, वो जल्दी कर लेता है। हम लोग देर से कर पाते हैं, मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं हम लोग के, और हम लोग मेरिट में नहीं आ पाते हैं। तो हमें भी तेज़ करना होगा, हमें आना भी चाहिए, हमें प्रैक्टिस भी करनी है, जल्दी भी करना है, सारे काम करने हैं। तो एक और देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन से आपको कुछ और अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, तो आपको लगेगा नहीं सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो तैयार हैं आप लोग? एक क्वेश्चन देखिए दिया है, ये पेपर का ही है, 270 है और 405 है। ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं। ठीक, और आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि लासा, ठीक, और मासा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? ठीक, लासा का और मासा का, मतलब ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर के लासा और मासा का रेशियो क्या होगा बताइए। एलसीएम HCF का रेशियो क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 6:1, 1:6। पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया और आगे भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पे नंबर्स और बड़े बड़े कर सकता है। अभी तो हमने फिर भी छोटे नंबर लिए हैं जो पेपर में पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ाकर दे सकता है आपको, क्योंकि वो आपको
परेशान नहीं करना चाहता। ये क्वेश्चन एक बस देखते ही हो जाएगा, 2 सेकंड में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे बड़े से बड़ा नंबर भी दे देगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अब अगर मान लीजिए हम आपकी जगह होते तो इसको करने में सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, 2 सेकंड का 1 सेकंड लगेगा सिर्फ। अब देखने में जितना समय लगे बस वही मान लीजिए आप। ठीक, आप क्या करेंगे समझते हैं, पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इसको भूल जाइए, एक नई बात यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। वैसे पार्ट 1 में समझाई थी लेकिन हमें फिर से समझाना है, तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए 2 नंबर हैं आपके, एक 12 है और एक 18 है। ठीक है, थोड़ा बेसिक फिर से क्लियर कर देते हैं। तो इसके हमने गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए, ये बातें आपको हमने वहाँ डिटेल में पार्ट 1 में बताई हैं। तो इसके भी हमने गुणनखंड कर लिए। देखिए 2 का 2 से 4, 4 तिहाई 12, 12 आ रहा है, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, गुणनखंड कर लिए। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक, एलसीएम क्या होगा, या हम पूछे एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ ऊपर लिख लेते हैं, एलसीएम नीचे, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जहाँ लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कहता, पहले आप इसे समझिए, ये मत समझिएगा इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है तो इसमें इतना कुछ नहीं, 1 सेकंड पहले समझ लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर एचसीएफ की बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही मासापा होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। ठीक, जो दोनों में कॉमन था सिर्फ वही लेंगे और कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे, यही एचसीएफ होता है। दोनों का गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और अगर एलसीएम की बात करें तो दोनों में कॉमन वाला 2 और 3 तो लेंगे, 2 3 तो लेंगे ही लेंगे, दोनों में कॉमन वाला लिया जाएगा, लेकिन साथ में जो बचता है वो भी लेते हैं। ये बातें डिटेल में हमने समझाई है, पार्ट 1 में जाके आप देख सकते हैं। साथ में जो 2 और 3 बचे हैं ये भी लेंगे। मतलब आप एक चीज़ यहाँ से देखिए तो समझ में आ रहा होगा, ये वाला जो कॉमन है वो एलसीएम एचसीएफ में है और एलसीएम में भी कॉमन वाला लेते हैं, हाँ या ना। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन ये बात आप एक बार अच्छे समझ लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एचसीएफ जो भी होता है वो फिर से जब एलसीएम निकालते हैं तो वहाँ पर लिया जाता है, क्योंकि कॉमन वाला वहाँ पर लिया जाएगा, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एचसीएफ एलसीएम में मौजूद होता है कि नहीं। मतलब पूरा का पूरा एचसीएफ एलसीएम में होता है, पूरा का पूरा मासा जो है वो एलसीएम में होता है। तो जब दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो क्या ये पूरा का पूरा एचसीएफ इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो आप कह सकते हैं कि जब भी एलसीएम एचसीएफ का रेशियो निकाला जाएगा तो पूरा का पूरा एचसीएफ हमेशा कैंसिल होगा, क्योंकि एलसीएम के अंदर पूरा का पूरा मौजूद है, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम के अंदर जो थोड़ा बहुत बचेगा वो लिख देंगे। अब ये मत समझिएगा 2 तिहाई 6, कहीं पे 3 बचा, कहीं 2 बचा, कहीं कुछ भी बच गया, कोई भी नंबर बच सकता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब इन दोनों का रेशियो निकाला जाएगा तो जहाँ पे मासा है वो पूरा का पूरा कटा होगा, एलसीएम में कुछ बचा होगा। और अगर पूरा का पूरा कटा होगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, हाँ या ना। तो ये जब भी आपके पेपर में आया है, हमने 2-3 बार देखा है। एक और क्वेश्चन मेरे पास है जो पेपर का पूछा गया, रेलवे के एग्ज़ाम में आया था, एक और क्वेश्चन लेंगे। तो हमने देखा है कि वहाँ पर हमेशा एक ही ऑप्शन ऐसा देता है जहाँ पर 1 होगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को देख के 1 सेकंड में टिक कर सकते हैं। मान लीजिए मासा इधर होता और लासा उधर होता, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि गलती हो सकती है। अगर मासा इधर होता तो फिर 1 इधर चाहिए, 6 उधर हो, 3 उधर हो, 5 उधर हो, कोई मतलब नहीं, सिर्फ मासा की तरफ 1 होना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा मासा कटा होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देता है जहाँ पर ऐसा होगा, वहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको दिया गया होगा, वो निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो, सर अगर 2 आ गए तो क्या कर लेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप बेसिक लगा लो। आप पहले इन दोनों नंबर का मासा निकालो, बेसिक से पार्ट 1 जाके देखिए, हमने सारी बातें डिटेल में बताई हैं। आप पहले मासा निकालो, फिर इन दोनों का लासा निकालो, जो भी आया होगा दोनों का रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सच में जब भी ये पेपर में आते हैं तो 1 वाला ऑप्शन देता है, डायरेक्ट देख के टिक कर दीजिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को जज कर रहा है कि आपको ये बात पता है कि नहीं। अगर आपने इस क्वेश्चन में टाइम बर्बाद कर दिया थोड़ी देर के लिए तो आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा गलत हो गया, मतलब छूट गया, और छूट गया तो मेरिट से बाहर हो गए।
तो उसे मालूम चल गया कि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने कॉन्सेप्ट नहीं जानते थे, इसलिए फेल हो गए, सीधी सी बात है। तो जो ये सारी बातें जानता था वो सिलेक्ट हो गया। ठीक, तो थोड़ी सी बातों पे ध्यान रखिए, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सीधे आप डायरेक्ट देख के कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इस पर, 2 क्वेश्चन पेपर में अब तक हमें दिखे हैं, बाकी कुछ भी आ जाए बच के नहीं जा सकता, इस बात की गारंटी है। ठीक, ये भी आपके पेपर का है, रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा अक्सर पेपर में आ जाते हैं। 28 और 42 छोटे छोटे नंबर हैं, बड़े बड़े दे दे तब भी कुछ नहीं करना है। के HCF और LCM का रेशियो क्या होगा, HCF और LCM का रेशियो क्या होगा। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 2:3 है, 3:2 है, 1:6 है, 7:2 है। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में जब आया था तो यही ऑप्शन आपको दिए गए थे, बाकी आप कुछ भी दे दे ऑप्शन आप कर लेंगे। सबसे पहले HCF इधर है, 1 हमें चाहिए, ऑप्शन सिर्फ C ऐसा है जहाँ पर 1 दिया गया, यही करेक्ट हो गया। आप डिटेल में करना चाहे तो आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए, निकालना जानते हैं, LCM निकाल लीजिए, निकालना जानते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, जो भी आएगा कट के आंसर आ जाएगा। अब ये ना समझिएगा कि हमेशा 1 6 ही या 6 1 हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे 6 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, वो नंबर पर डिपेंड है। अब यहाँ पे ऐसा इत्तेफाक है कि दोनों ऑप्शन में 6 वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आज के बाद अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो सारे कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए आज। थैंक यू क्लास।